कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वक्त एक बार ज़रा टाटा मोटर्स का स्टॉक लेके आई। और टाटा मोटर्स, जैसे कि मैं ब्रेक से पहले आपको कह रहा था कि ये एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। CY23 का बेस्ट प्राइस परफॉर्मर आज 200 DMR के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये डेवलपमेंट कब हुई है? पोस्ट अप्रैल 2023, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो लगभग 1.5 वर्ष के अंतराल के बाद इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इसकी प्राइस में आई है। अब इसका कारण क्या है? और ब्रोकर्स जो हैं वो इस वक्त, जो हाउस व्यूज़ हैं वो इस वक्त टाटा मोटर्स को लेके क्या हैं, तेज़ी और मंदी का दोनों का केस उन्होंने ड्रॉ किया है। कंचन मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। कंचन, एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है और JP मॉर्गन और UBS की, और दोनों ने अपने तर्क क्या दिए हैं? इस प्राइस पर व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? पहले हम एक लाइन से इसका तर्क समझे तो UBS बोल रहा है टाटा, और जो JP मॉर्गन है वो बोल रहा है बाय, यानी कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल यहाँ पे दी गई है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं JP मॉर्गन की, तो यहाँ पे ये ओवरवेट हो चुका है टाटा मोटर्स के ऊपर। और जो यहाँ पे उन्होंने लेवल दिया है वो, यानी कि जो अभी करंट लेवल चल रहा है यहाँ से 35% का अपसाइड, यानी कि 1250 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, उनका कहना है। और साथ में अगर UBS की बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है उसे घटा के कर दिया है 825 रुपए प्रति शेयर का। एक एक करके समझते हैं कि दोनों का क्या मानना है टाटा मोटर्स के अंदर। JP मॉर्गन कह रहा है कि जो होलसेल के नंबर्स में कमजोरी देखने को मिली है वो पहले से ही कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर ली गई थी, लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स है वहां पे हमें एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन UBS एट द सेम टाइम बोल रहा है कि जो चाइना का मार्केट है ग्लोबल कार मेकर्स के लिए, वो पहले जैसा नहीं रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें JP मॉर्गन की, तो उनका मानना है कि जो Q2 है उसमें हमें एक कमजोरी देखने को मिली थी, और उस कमजोरी के पीछे का जो रीजन है वो है एल्यूमिनियम की जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन आई थी, लेकिन वापस से हमें एक सेकेंड हाफ में रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन UBS यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रीमियम कार्स है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, लेकिन मार्केट शेयर में कॉन्टिन्यूअसली एक हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो सेकेंड हाफ में JP मॉर्गन कह रहा है कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकती है, और हमें एबिट मार्जिन में 8.5% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर JLR 10% के एबिट मार्जिन के पाथ में चलता है तो हो सकता है कि हमें स्टॉक के अंदर एक री रेटिंग भी जरूर देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो इसे उसके बाद BMW या फिर मर्सिडीज के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका कंपैरिजन डायरेक्टली होगा पोर्शा से। लेकिन एट द सेम टाइम UBS का कहना है कि ग्लोबल कार मेकर्स को अपनी कैपेसिटी और प्रोडक्ट मिक्स में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर इनको इस मार्केट में और भी ज्यादा स्टैंड आउट करना है तो लोकल प्लेयर्स के साथ भी कहीं ना कहीं इन्हें हाथ पे हाथ रख के काम करना होगा। ओके, शुक्रिया कंचन इस पूरी चर्चा के लिए। और UBS और जेफरीज की आई थिंक जो टेक्स हैं टाटा मोटर्स, वो बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड 24939 निफ्टी, और अच्छा पुल बैक है और सस्टेन करता हुआ हाई ट्रेजेक्टरीज में। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड।